टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट कि डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग क्या होता है। देखिए फॉर्मेटिंग क्या होता है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं फॉर्मेटिंग होता क्या है। द फर्स्ट स्टेप इन डॉक्यूमेंट प्रिपेयरिंग इज टू यूज द पेज सेटअप। क्या करते हैं जनरली हम जो है सबसे पहले डॉक्यूमेंट को टाइप कर लेते हैं। अब टाइप करने के बाद क्या करते हैं उसमें जितने टाइप के फॉर्मेटिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब होता है कि आप डॉक्यूमेंट को अच्छा दिखाने के लिए उसको इंटरेक्टिव बनाने के लिए जो जो फंक्शन अप्लाई करेंगे वो क्या कहलाएगा, फॉर्मेटिंग कहलाएगा। तो हम जो है यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर्मेटिंग ए डॉक्यूमेंट। ठीक, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने के बारे में बात करेंगे। देन उसके बाद बात करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के बारे में। फिर उसके बाद बात करेंगे पेज फॉर्मेटिंग के बारे में। तो इस तरह से हम क्या है डिफरेंट काइंड ऑफ फॉर्मेटिंग के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो है हम फॉर्मेटिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए जब फॉर्मेटिंग अब स्टार्ट हमने क्या कर लिया है कि पहले से डॉक्यूमेंट क्या कर लिया है, बना लिया है। ठीक, तो बना लिया है तो उसके ऊपर क्या करना है, हमको कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो अभी तो मैं एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लूँगा और ब्लैंक डॉक्यूमेंट में सबसे पहला हम जो फॉर्मेटिंग अप्लाई करके देखेंगे वो है पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स। ठीक, तो पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स के थ्रू हम क्या करेंगे, पेज को कैसे सेटअप किया जा सकता है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, सबसे पहले जो है लिब्रे ऑफिस ओपन करता हूँ। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत हमको यूज़ करना है राइटर डॉक्यूमेंट का। तो मैं राइटर डॉक्यूमेंट में क्लिक करता हूँ। अब हमारे पास जो है राइटर डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। तो हमको सबसे पहले इसको फॉर्मेट करना है। फॉर्मेट क्या करना है कि सबसे पहला चीज़ आपको डॉक्यूमेंट बनाने से पहले का ही काम होता है कि आप पेज के साइज को डिसाइड कर लेंगे कि आप जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका पेज का साइज क्या रहेगा। क्योंकि पेज आप डॉक्यूमेंट बनाने के बाद उसको प्रिंट आउट लेंगे तो आप प्रिंट आउट कौन से साइज में लेंगे, A4 साइज में लेंगे प्रिंट आउट या लीगल साइज में लेंगे या फिर कौन से साइज में आप प्रिंट आउट लेंगे। तो प्रिंट आउट लेने के लिए आपको पेज का साइज डिसाइड करना पड़ेगा। तो पेज के साइज को डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे मेन्यूज में जाना पड़ेगा जिसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मेट मेन्यू को क्लिक करेंगे। देन फॉर्मेट मेन्यू को क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आ जाएगा पेज स्टाइल। पेज स्टाइल में जाने के बाद आपको यहाँ पे ले लेना है पेज। देखिए डिफरेंट टैब आ जाएंगे, ऑर्गेनाइजर आ जाएगा, पेज आ जाएगा। तो जो जो टैब का यूज़ करते जाएंगे उसके बारे में हमें अभी हमारा जो काम है वो पेज के साइज को डिसाइड करना है। तो पेज के साइज को क्या कर लेंगे हम, यहाँ से जो है पेज का साइज जो A4 डिसाइड कर सकते, क्योंकि जो एक स्टैंडर्ड साइज होता है पेज का वो होता है A4। तो अब A4 पेज का साइज क्या कर लेंगे, डिसाइड कर लेंगे। ठीक, आप चाहें तो आपका अगर डॉक्यूमेंट बहुत बड़ा है तो आप लीगल साइज भी ले सकते हैं, A3 भी ले सकते हैं। ठीक, तो डिफरेंट काइंड ऑफ पेज साइजेस के हिसाब से जैसा आपका रिक्वायरमेंट है आप क्या कर सकते हो, लीगल साइज ले सकते हो, लेटर साइज ले सकते हो। तो मैं अभी ले रहा हूँ, पहले लेटर था उसको क्या कर दिया, A4 ले लिया। अब देखिए जो भी पेज का साइज हम सेलेक्ट करते हैं उसका साइज कितना होता है यहाँ पे शो कर रहा है, विड्थ कितना होता है, हाइट कितना होता है यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक, आप चाहते हो, देखिए अब डॉक्यूमेंट दो तरीके से बन सकता है। अब मैं इसको आपको प्रैक्टिकल के थ्रू बताता हूँ। देखिए डॉक्यूमेंट दो तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा, तो डॉक्यूमेंट को एक बनता है आपका, इसी को बोला जाता है पेज ओरिएंटेशन। एक होता है पोर्ट्रेट एंड सेकंड होता है लैंडस्केप। तो पोर्ट्रेट में क्या होगा कि आपका जो लेंथ है, ये वाला जो है आपका लेंथ है और ये विड्थ है, तो लेंथ ज़्यादा रहेगा तो वो कहलाएगा पोर्ट्रेट। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे देखिए आप, मैं लैंडस्केप के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए लैंडस्केप में क्या हो जाएगा, लेंथ जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, विड्थ में, और विड्थ जो है किस में कन्वर्ट हो गया, लेंथ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चाहो तो डॉक्यूमेंट को दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, पोर्ट्रेट भी बना सकते हैं, लैंडस्केप भी बनाया जा सकता है। ठीक, तो अभी तो हमारा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो पोर्ट्रेट ले लेते हैं। देन उसके बाद नीचे आते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है मार्जिन। ठीक, मार्जिन से पहले मैं आपको यहाँ पे ओके कर देता हूँ। देन ओके करने के बाद जाते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा मार्जिन दिख रहा है, एक सिंबल बन के आया है, आपको शो हो रहा होगा। जब भी हम लिखना स्टार्ट करेंगे इसी मार्जिन के आसपास हमको यहीं से स्टार्ट होगा। हमारा स्टार्टिंग लाइन कहाँ पे होगा, जहाँ से हमारा मार्जिन जो है बना हुआ है। ठीक, इधर भी आपका मार्जिन बना हुआ है। तो हम जो भी लिखेंगे यहाँ से लिखना चालू करेंगे, यहाँ तक जाएगा, फिर इसके बाद खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट लाइन से आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कुछ ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लिया मैंने, Ctrl+C से, और लिब्रे ऑफिस में ले जाके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे समझ आ रहा है कि हमारा मार्जिन जो है यहाँ से स्टार्ट है और यहाँ पे एंड हो रहा है, यानी द जो हमने लिखा है
द फर्स्ट स्टेप से स्टार्ट होके यहाँ पे जो है नेक्स्ट में जाके क्या हो रहा है, इंड हो रहा है। हम चाहते हैं मार्जिन को चाहे तो और बड़ा कर सकते हैं और छोटा कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम कहाँ पे जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे। देन जहाँ पे हमने पेज सेटअप पेज स्टाइल में गए थे वहीं पे जाके क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ से आप क्या कर सकते हो, इसके जो है मार्जिन को देखो, 4 मार्जिन होते हैं, लेफ्ट होता है और राइट होता है, टॉप होता है, बॉटम होता है। दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ पे। देखिए मार्जिन कहाँ पे होता है, सबसे ऊपर में होता है, ठीक। तो ऊपर में कौन कौन सा, एक होता है राइट मार्जिन, ये हो गया राइट मार्जिन, ये हो गया लेफ्ट मार्जिन, ठीक। नीचे आएंगे तो नीचे में भी आपको यहाँ पे मार्जिन मिल जाएगा, ठीक। तो नीचे का ये क्या हो जाएगा कि ये आपका जो है लेफ्ट और राइट, एंड यहाँ पे आपका मार्जिन मिल जाएगा कि बॉटम में 2 मिल जाएंगे, यहाँ पे भी राइट एंड लेफ्ट, ठीक। तो आप क्या कर सकते हैं, सारे मार्जिन को सेट किया जा सकता है, ठीक। तो देखते हैं, यहाँ से जाके फॉर्मेट में गए, देन आप जाना पड़ेगा पेज स्टाइल में। पेज स्टाइल में जाने के बाद आप किधर किधर का मार्जिन क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो। तो लेफ्ट में क्या करना चाह रहे हैं, जैसे सपोज अभी 0.79 है मार्जिन, ठीक, बाय डिफॉल्ट। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसको कम किया जा सकता है। यहाँ ऊपर वाले एरो की में अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होते जाएगा, इसको आप यहाँ पे बड़ा भी कर सकते हो, मार्जिन को इंक्रीज भी किया जा सकता है, लेफ्ट मार्जिन। तो हम जो है बाय डिफॉल्ट सबका 0.3 ले लेते हैं, ठीक, 0.3, या फिर हम ले लेते हैं 0.4 ले लेते हैं, यहाँ पे भी 0.4, यहाँ पे भी 0.4, और सारे जो है टॉप बॉटम सब में क्या ले लेते हैं, 0.4 ले लेते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, 4 साइड को हमने डिसाइड कर दिया, लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम को क्या कर दिया, 0.4 ले लिया। 0.4 लेने के बाद ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए मार्जिन जो है कुछ चेंज होगा, तो इसको आप देखते रहेंगे। देन यहाँ पे मैं जाने के बाद क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके जैसे ही करूँगा दिख रहा होगा कि जब हमारा जो पहले जो मार्जिन था उसमें नेक्स्ट में द इंड हो रहा, यहाँ से जो है मार्जिन क्या हो रहा था, इंड हो रहा था, और पहले जो मार्जिन था 0.79 था तो यहाँ पे आ रहा था, तो अभी मार्जिन क्या हो गया, ऑटोमेटिकली कम हो गया। तो इस तरीके से आप मार्जिन को क्या कर सकते हैं, कम किया जा सकता है, ठीक। तो ये सारा चीज़ आपके में उतना डिटेल से नहीं दिया है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूँ, आपको डिटेल से बता रहा हूँ ताकि आपको पेज को फॉर्मेटिंग करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, पेज को फॉर्मेट कर सकते हैं। हो सकता है कि कई बार क्या होता है, हम जब टाइपिंग करते हो तो एक लाइन जो है वो नेक्स्ट पेज में चला जाता है, तो उस कंडीशन में हम पेज को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं। और फॉर्मेट करने के बाद उसको क्या किया जा सकता है, पेज को जो है फॉर्मेट करके हम जो नेक्स्ट पेज में जा रहा था उसको क्या कर सकते हैं, फिर से उसी पेज में लाया जा सकता है, ठीक। तो ये आपको समझ आ गया कि पेज फॉर्म के साइज को आप कैसे डिसाइड करेंगे, पेज के मार्जिन को कैसे डिसाइड करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट आने से पहले मैं कुछ कॉमन फॉर्मेटिंग बता दे रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट तो हमारा है रिमूव द मैनुअल फॉर्मेटिंग, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक था वो रिमूव मैनुअल फॉर्मेटिंग था, लेकिन उससे पहले हम कुछ कॉमन फॉर्मेटिंग देख लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे 2 लाइन जो है कुछ टेक्स्ट लिया हुआ है, इस टेक्स्ट के ऊपर क्या कर लेते हैं, कुछ फॉर्मेटिंग अप्लाई कर लेते हैं, जो आप लोग को ऑलरेडी आता होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बता रहा हूँ। जैसे आप क्या करना चाह रहे हो, ये जो टेक्स्ट है इसके साइज को इंक्रीज करना चाह रहे हो, तो साइज कहाँ से होता है, यहाँ पे फॉन्ट साइज दिख रहा है, यहाँ से जाके आप फॉन्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हो, ठीक। तो यहाँ से आप फॉन्ट के साइज को क्या कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सेलेक्ट करने का हमने इससे पहले जो चैप्टर है उसमें डिस्कस किया था। आप क्या करोगे, इसको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक। तो पहले हमने साइज को इंक्रीज कर लिया। चाहते हैं तो आप यहाँ पे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद आप चाहें तो फॉन्ट का जो है फॉन्ट जो है इसको चेंज किया जा सकता है। यहाँ पे डिफरेंट फॉन्ट आते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप डिफरेंट फॉन्ट में इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो ये होता है स्टाइल, होता है फॉन्ट का, डिफरेंट स्टाइल में आप लिख सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद चेंज फॉन्ट कलर, फॉन्ट का कलर भी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। तो ये तो डिफरेंट, ये क्या कहलाता है, कॉमन टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कहलाता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में आप क्या करना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट को डिफरेंट कलर में बनाना चाह रहे हो, कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बोल्ड करना चाह रहे हो, ठीक, कहीं पे अंडरलाइन यूज़ करना चाह रहे हो किसी टॉपिक को। जैसे आप कॉपी में भी आंसर लिखते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो वैसे ही आप क्या कर सकते हो, टाइप करते समय भी अंडरलाइन यूज़ किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए ये जो है कुछ कॉमन फॉर्मेटिंग है, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं, आप पढ़ते आ रहे हैं। अब आता है रिमूव द मैनुअल फॉर्मेटिंग। क्या किया है हमने, देखिए यहाँ पे हमने फॉन्ट चेंज किया, फॉन्ट का साइज जो है बड़ा किया, बोल्ड किया, अंडरलाइन किया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि जितने भी फॉर्मेटिंग मैंने अप्लाई किया सारे फॉर्मेटिंग को रिमूव करना चाह रहा हूँ या हटाना चाह रहा हूँ।
तो हटाना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करना पड़ेगा, फिर वही चीज़ करना पड़ेगा कि इटैलिक के अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करूंगा, इटैलिक के ऊपर क्लिक करूंगा, बोल्ड के ऊपर क्लिक करूंगा, फिर उसके बाद उसका साइज को जितना था उतना करूंगा। तो ऐसे मेरे को बार बार यूज़ करना पड़ा है। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, एक ही बार में सारे फॉर्मेटिंग हट जाए। तो ये भी फीचर जो है आपके लिब्रा ऑफिस राइटर के अंतर्गत है कि आप जो जितने भी फॉर्मेटिंग अप्लाई किए हैं उस फॉर्मेटिंग को एक ही बार में रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। कैसे हटा सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको जाना है यहाँ पे फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको इस पूरे लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें आपको फॉर्मेटिंग क्या करना है, रिमूव करना है। ठीक, रिमूव करना है तो ये पूरे में गए आपने। ठीक, जाने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जाना है फॉर्मेट में। फॉर्मेट में जाने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा ऑप्शन कि क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। ठीक, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो जो फॉर्मेटिंग हमने अप्लाई किया था वो फॉर्मेटिंग क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग को क्या कर लेंगे से जो फॉर्मेटिंग जितने भी अप्लाई किए हैं उसको क्या किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। ये कब काम आएगा कि कई बार क्या होता है कि आपने कई बार कुछ फॉर्मेटिंग आपने अप्लाई किया, अब हम चाहते हैं कि प्रीवियस फॉर्मेटिंग जैसे आप करना चाह रहे हैं तो क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है कि आप फॉर्मेटिंग को कैसे हटाएंगे। जितना भी फॉर्मेटिंग लगाया हमने, 10 लगाया, 20 लगाया, उसके ऊपर बोल्ड लगाया, इटैलिक लगाया, अंडरलाइन लगाया, फॉन्ट का कलर चेंज किया, जो भी किया एक ही क्लिक में क्या हो गया, हट गया। ठीक, तो देखिए मैं Ctrl+Z से एक बार फिर बता रहा हूँ आपको क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है। अब उसके अलावा जो है यहाँ पे इसी का शॉर्टकट की दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी जाके आप क्या कर सकते हो, आपके जो है फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप किया जा सकता है। थर्ड तरीका है, इसी का शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं, Ctrl+M। ठीक, Ctrl+M से, यानी 3 तरीके से आप फॉर्मेटिंग को क्या किया जा सकता है, क्लियर किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग क्लियर किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आते हैं, चेंज टेक्स्ट केस। अब देखिए चेंज के टेक्स्ट केस, कई बार क्या होता है, स्टूडेंट जाता है, अभी तो हमने पढ़ा है कीबोर्डिंग स्किल के बारे में, तो हमको मालूम है कि कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो पूरा कैपिटल में टाइप होता है। ठीक, तो और अगर हमने कई बार क्या होता है कि अगर आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा कि द जब हमने लिखा तो फर्स्ट लेटर कैपिटल आना चाहिए, वैसे ही जब हमारा जो है फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका भी लेटर, जो फर्स्ट लेटर क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पे भी दिख रहा हो। लेकिन जब हम कंप्यूटर में टाइप करने जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि कैप्स लॉक ऑन होता है तो पूरा एक कैपिटल टाइप हो जाता है, और हमको टाइप करने नहीं आता है तो हम विदाउट शिफ्ट यानी कहीं पे भी कैपिटल टाइप नहीं करते, पूरा स्मॉल लेटर में टाइप कर देते हैं। अब इससे क्या करना पड़ेगा, आपको पूरा कैपिटल में टाइप कर दिए हो तो फिर से आपको टाइप करना पड़ेगा। लेकिन MS जो लिब्रा ऑफिस राइटर है, उन्होंने एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराया है कि वो फैसिलिटी क्या है कि आप किसी भी जो पैराग्राफ है या फिर किसी भी वर्ड है या किसी भी सेंटेंस है उसको क्या कर सकते हो, ग्रामेटिकली सही किया जा सकता है। आप चाहते हो पूरे को कैपिटल में कन्वर्ट करना चाहते हो कैपिटल में कर सकते हो, पूरे को स्मॉल लेटर में करना चाहते हो स्मॉल लेटर में कर सकते हो, यानी आप जैसे चाहें वैसे क्या किया जा सकता है। आप टेक्स्ट के को क्या किया जा सकता है, अपर केस में चेंज किया जा सकता है, लोअर केस में किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है यूज़र के ऊपर। ठीक, तो इससे हमको डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग करने में बहुत ही आसानी हो जाता है। देखिए मैंने यहाँ पे इस टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, इससे पहले मैं टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये आपको दिख रहा होगा। अभी हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली सही है। हम चाहते हैं कि इसको पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, यानी आप जैसा चाहें वैसा फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। ठीक, तो इसको बोला जाता है चेंजिंग केस ऑफ टेक्स्ट। इसके लिए हमको टेक्स्ट में जाना है। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपको मिल जाएगा 6 टाइप ऑफ केस। ठीक है, ये अपर केस है, देन लोअर केस, देन साइकिल केस, देन सेंटेंस केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड एंड टोंगल केस। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपर केस। जैसे ही अपर केस का यूज़ करते हैं तो जितने भी वर्ड में आपने जितने भी क्या किया है, टाइप किया है, पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो गया। तो जो भी आप टाइप करेंगे उसका क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक, तो ये बेनिफिट हो गया किसका, अगर हम अपर केस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट केस यूज़ करके देखते हैं। देन फिर से आप जाएंगे फॉर्मेट में, देन यहीं पे आपको सेकंड केस यूज़ करके देखते हैं लोअर केस। तो लोअर केस यूज़ करते हैं तो आपका पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो गया, वो कन्वर्ट हो गया आपके स्मॉल लेटर में। ठीक,
तो अपर केस से पूरे कैपिटल लेटर में, लोअर केस से क्या हो जाएगा, पूरे स्मॉल लेटर में। देन उसके बाद नेक्स्ट केस का यूज़ करके देखते हैं। साइकिल केस को छोड़ा रहता हूँ, लास्ट में यूज़ करके देखेंगे। सेंटेंस केस यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस केस क्या करता है, ग्रामेटिकली सही करता है। याद रहे कि सेंटेंस केस क्या करेगा कि ग्रामेटिकली सही, यानी जो हमारा जो फर्स्ट जो सेंटेंस रहता है उसका फर्स्ट लेटर क्या रहना चाहिए, कैपिटल रहना चाहिए। ये सारे चीज़ों को ध्यान देता है। ठीक, तो सेंटेंस केस क्या करेगा, ग्रामेटिकली सही करने का काम करता है। फिर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट केस, वो है फॉर्मेट में गए, टेक्स्ट में गए, देन उसके बाद आप जाते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड। अब इसमें क्या होगा, देखिए हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। देखिए आपको द का जो टी है वो कैपिटल, फर्स्ट का एफ, स्टेप का एस, इस तरीके से हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ता है जिस टाइप के आपको केस की, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट यहीं पे जाते हैं फॉर्मेट, देन टेक्स्ट में गए, टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो टोंगल की, टोंगल केस। अब टोंगल केस क्या करता है, इसके जस्ट पहले जैसे अभी जो दिख रहा है जहाँ पे कैपिटल है उसको स्मॉल कर देगा, स्मॉल है उसको कैपिटल कर देगा। देखिए टोंगल केस में गए, फॉर्मेट में गए, देन टोंगल केस यूज़ किए। तो टोंगल केस क्या करेगा, जहाँ पे पहले कैपिटल था उसको स्मॉल और स्मॉल था उसको कैपिटल, यानी इससे पहले जो जैसे था उसको क्या कर देगा, जस्ट अपोजिट केस में कन्वर्ट कर देगा। अब देखिए इसी में हमने लास्ट एक जो केस था जिसको छोड़ दिया था, उसका नाम था साइकिल केस। ठीक, अब ये साइकिल का मतलब होता है ये बार बार क्या करेगा, हर एक केस को रिवाइज करेगा। इसका शॉर्टकट की होता है शिफ्ट प्लस F3। देखिए ये क्या करेगा, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दे रहा हूँ एक बार। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, शिफ्ट प्लस F3 प्रेस करके देखता हूँ। देखिए हर बार एक केस चेंज करेगा, क्या करेगा, केस को चेंज करेगा। कैसे चेंज कर रहा है, देखिए अभी अगर ये क्या है, अभी अगर ये कौन से केस में है, ये कैपिटलाइज्ड जो अपर केस में है, तो नेक्स्ट टाइम ये चेंज होते जाएगा। ठीक, अपर के बाद क्या आता है, लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया, देन कैपिटलाइज ईच वर्ड, देन सेंटेंस केस, देन उसके बाद क्या कर देगा, ये उसी 5 जो 4 केसेस है उसको क्या करता है, बार बार रिवाइज करते रहे। ठीक, तो ये क्या करता है, ये पूरे केस को रिवाइज करता है, इसीलिए इसका नाम है साइकिल केस। यानी पूरे केस को क्या करेगा, आप F3 प्रेस करते जाएंगे, शिफ्ट प्लस F3, तो हर बार ये केस को चेंज करते रहेगा। ठीक, तो इसीलिए इसको बोला गया है साइकिल केस। तो इस तरीके से आप 6 टाइप ऑफ केसेस का यूज़ किया जा सकता है। आप चाहो तो शॉर्टकट के थ्रू या फिर आप चाहो तो बाकी तो शॉर्टकट की नहीं है, लेकिन आप जो है इसका साइकिल केसेस का जो है शॉर्टकट की भी यूज़ करके देख सकते हैं। चलिए आज का एक लास्ट टॉपिक लेता हूँ, सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए कई बार हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया क्लास 5th। ठीक, 5th के बाद क्या करता हूँ, TH लिखता हूँ। तो TH जब लिखता हूँ और स्पेस प्रेस करता हूँ, ऑटोमेटिकली TH जो है 5 के ऊपर चला जाता है। ठीक, ये क्या हो गया, ऊपर चला गया। लेकिन जब आप मैथ्स का फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे A + B का होल क्यूब, ठीक, ये फॉर्मूला लिखते हैं, तो आप 2 प्रेस कर रहे हैं लेकिन 2 ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, देखिए, और वैसे ही आप क्या करते हैं, केमिकल फार्मूला लिखते हैं, जैसे वाटर का होता है H2O, ये केमिकल फार्मूला होता है, लेकिन हमको क्या करना है, 2 को H के नीचे लाना है। ठीक, और यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको करना है A + B का होल क्यूब, यानी इसका मतलब हमको A + B के जो ब्रैकेट बना हुआ है उसके ऊपर 2 को ले जाना है। ठीक, तो इसको बोला जाएगा, जब आप क्या करते हो किसी को, ये बेस लाइन है, ये क्या कहलाएगा, बेस लाइन। ठीक, ये बेस लाइन कहलाएगा, और बेस लाइन से जब हमको क्या करना है, ऊपर ले जाना है। ठीक, हमको 2 को कहाँ ले जाना है, ऊपर ले जाना है, तो वो कहलाता है सुपर स्क्रिप्ट। अब देखिए सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ कैसे करेंगे आप, तो आप कहाँ पे जाएंगे, देखिए हमको 2 को क्या करना है, ऊपर ले जाना है, तो 2 को हम सेलेक्ट कर देंगे। देन उसके बाद जाएंगे फॉर्मेट में जाने के बाद टेक्स्ट में जाएंगे। टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है सुपर स्क्रिप्ट। जैसे ही हमने क्लिक किया सुपर स्क्रिप्ट, तो 2 जो है वो बेस लाइन के ऊपर चला गया। आपको शो हो रहा होगा कि 2 जो है वो कहाँ पे चला गया, बेस लाइन के ऊपर। ठीक, वैसे ही हमको क्या करना है, H2O वाटर का जो केमिकल फार्मूला होता है उसमें 2 जो है H के नीचे रहता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, देन टेक्स्ट में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सब स्क्रिप्ट यूज़ कर देंगे। ठीक, तो आपको समझना है ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट है।
ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट एंड ये क्या हो गया, ये हो गया सब स्क्रिप्ट। ठीक, तो सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। देखिए हम शॉर्टकट की का भी यूज करके देखते हैं एक बार। ठीक, एक हम जो है फॉर्मूला लिखते हैं ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये हमको लिखना है। ठीक, तो आप क्या कर लेंगे, दो तरीका, या फिर लिखते लिखते करेंगे या फिर आप बाद में भी सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि लिखते लिखते मैं ए के ऊपर 2 को लिखना चाह रहा हूँ, ठीक, तो क्या करूँगा, अभी हमने बताया था कि सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट पी होता है। कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किए, ये ऊपर आ गया। ठीक, अभी हम लिखेंगे 2। अब जैसे सुपर स्क्रिप्ट का काम खत्म हो जाता है फिर हमको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो सुपर स्क्रिप्ट क्या रहेगा, इनेबल रहेगा। फिर उसके बाद माइनस यूज किए, देन बी स्क्वायर, ठीक है, बी हमने लिखा, फिर 2 को ऊपर लिखना है, फिर हमने क्या किया, कंट्रोल शिफ्ट पी प्रेस किया, देन 2 लिखा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि आपको फॉर्मूला लिखने का तरीका दोनों तरीके से आप पहले से लिख के उसको सेलेक्ट करके कर सकते हैं, अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, बाद में भी इंडिविजुअल जो है एक एक को सेलेक्ट करके भी किया जा सकता है। एक और तरीका है कि आप चाहते हैं, जैसे मैं एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, अभी जो है हमारा सुपर स्क्रिप्ट इनेबल है, मैं इसको डिसेबल कर दे रहा हूँ। देन उसके बाद क्या करूँगा, एक और फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ये है ए माइनस बी का होल क्यूब। ठीक, ए माइनस बी का होल क्यूब यहाँ पे हमको लिखना है। तो एक यहाँ पे भी आपका जो है फॉर्मेटिंग टूल बार में दिया हुआ है, यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट, इसका यूज़ कर सकते हैं आप। यहाँ पे क्लिक किए, देन 2 किए, काम खत्म हो गया। तो इसको क्या देखिए, जब इनेबल रहेगा तो यहाँ पे शो करेगा। ठीक, इसको आप क्या कर देंगे, हटा देंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, हटा देंगे। तो इसके बाद आप इसका पूरा फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वेयर। तो यहाँ पे आप ए स्क्वेयर लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिर जाएंगे ए स्क्वेयर प्लस 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 बी स्क्वेयर। तो बी को लिखने के बाद यहाँ पे फिर सुपर स्क्रिप्ट में क्लिक किए, 2 माइनस, माइनस के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, फिर सुपर स्क्रिप्ट हटाना पड़ेगा, माइनस 2ab। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, मैथमेटिकल फार्मूला को लिख सकते हो। तो किसका यूज़ करके लिखे हमने, सुपर स्क्रिप्ट का यूज़ करके देखें। ठीक, आप चाहते हैं हम जो है सब स्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, कुछ और फार्मूला लिख लेते हैं, जैसे CO2। ठीक, तो यहाँ पे आप 2 को सेलेक्ट करने के बाद जो है 2 को सेलेक्ट करके भी क्या कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट बी प्रेस करेंगे तब भी सब स्क्रिप्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप क्या किया जा सकता है, जो फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज़ करके सब स्क्रिप्ट को यूज़ किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सब स्क्रिप्ट या सुपर स्क्रिप्ट का जहाँ पे डॉक्यूमेंट में यूज़ होगा, आप डॉक्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।